हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखते हैं कि बिलियन वाले लेसन से जो सोल्यूशन का लेसन था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस टाइप का दिया गया है। आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है। देखना है यहाँ पे कि 10% वेट बाई वेट है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, यानी 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज है, किसमें घुला हुआ है, ये वाटर में घुला हुआ है। एक सोल्यूशन बना 10% वेट बाई वेट का। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी कितनी दे रही, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दे रहा। तो फाइंड आउट मोलैरिटी पूछ रहा, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन है ईच ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर तीन चीजें पूछ रहा, मोलैरिटी पूछ रहा, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ, हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट किस में हो जाएगा, इन किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम में देगा। तो यहाँ पर देखना 10% का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम क्या हो जाएगा, 10 ग्राम अगर यहाँ पर सोल्यूशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या हो जाएगा, 100, ये 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा। सॉरी, 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा, परसेंटेज दे रहा तो 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा। उस सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो ग्लूकोज का वेट हमको पता चल गया 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 10 क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, C6H12O6, ये इनका फार्मूला है। और इसका 180 मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक, ठीक है, 180 क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट देना, तो ये 100 ग्राम सोल्यूशन का वेट है, उसमें से सोल्यूट का माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 90 ग्राम। तो 90 अपन कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा वेट ऑफ द, वो मोलैरिटी निकल के चली जाएगी। ठीक है, 10 इंटू 1000 कर लेते हैं ऊपर, और नीचे 180 इंटू 90। ठीक, दो जीरो जो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 100, 162, 160। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसको कितना आ जाएगा 0.62, 0. कितना आ जाएगा 62, ये इसकी आ जाएगी मोलैरिटी। 0.62 क्या आ जाएगी इसकी मोलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालने के लिए देखना क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, और वहाँ वो लीटर दे रही है, वहाँ पर डेंसिटी दे रही है। तो डेंसिटी के थ्रू पहले हम इसको बना लेंगे क्या, वेल डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/d हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम, ये 100 ग्राम हो जाएगा। 1.2 इसकी डेंसिटी हो जाएगी, तो 1.2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 83.33 ये मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक, इनकी डेंसिटी कितनी है, वो वॉल्यूम कितना है, 83.33 मिलीलीटर। और वो मिलीलीटर इसको लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 83.33 इंटू 10⁻³ अब वो डिवाइड हो गया तो क्या बन गया, लीटर। ठीक, अब इसका हम यूज कर देंगे यहाँ पे, तो मोल्स ये तो वैसे ही चलेगा, 10/180 अपॉन 33.33 10⁻³ ठीक, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.67, 0. कितना का 67, ये इनकी मोलैरिटी आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का मोल लेंगे, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा ना, तो मोल फ्रैक्शन दोनों के अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन किसका, एक तो किसी का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं,
दोनों के मोल, एक इनका मोल हो जाएगा, दूसरे का मोल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का हम ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल का नीचे रखेंगे। ग्लूकोज का 10/180 हो जाएगा, ये इनका मोल हो जाएगा 10/180 और प्लस 90 वाटर का 18। ठीक, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.011 इतना इनका आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें XA प्लस XB प्लस कितना होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1, XB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.001। ठीक, 1 माइनस 0.001 तो 0.989 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10% ग्लूकोज दिया था, उसको डिजॉल्व किया गया था वाटर में और उसकी डेंसिटी दे रहा था 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, हमसे पूछता मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये परसेंटेज दे रहा था, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन होगा, उसमें 10 ग्राम क्या हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा ग्लूकोज। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने में वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। यहाँ सॉल्वेंट का वेट दिया तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें से ये सोल्यूट माइनस कर लेंगे तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। और इसको हमको किलोग्राम में बदलना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे 0.62 आ जाएगा। ठीक, इनकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.62। अब मोलैरिटी देखना, मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स तो वैसे चलेगा 10/180। ठीक, और इन लीटर में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वो हमको लीटर वॉल्यूम नहीं दे रहा, उसकी जगह पे क्या दे रहा डेंसिटी दे रहा। तो डेंसिटी निकाल, डेंसिटी दे रहा मास अपॉन वॉल्यूम, बी यहाँ से निकाल लेंगे, अब अपॉन डी हो जाएगा। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम और अपॉन डेंसिटी 1.2। डेसिमल हटा के 0 बढ़ा के इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 83.33 मिलीलीटर आएगा। और ये कितना हो जाएगा 83.33 10⁻³ ये जाएगा लीटर। ठीक, अब उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, यूज करने में क्या हो जाएगी मोलैरिटी निकल आएगी, मोलैरिटी निकल आएगी। और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएंगे वेट ऑफ सोल्यूट और अपन वो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को सॉल्व करके निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आता तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।